हेलो स्टूडेंट्स, हाय, आई एम फिजिक्स गुरु। आज हम लोग देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। बड़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 मार्क्स 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है और दिन खराब रहा तो 5 मार्क्स भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है। बहुत आसान सा टॉपिक है। ठीक है, बस ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें कुछ क्वेश्चंस देंगे और 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 1 मार्क्स इसके प्रत्येक स्टेप में आते चलेगा। ठीक है, जितना भी समझाते चलेंगे उसमें 1 मार्क्स आते चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब पढ़ते हैं ना, तो सबसे बड़ी चीजें हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, चार्ज बांटा जा सकता है, लेकिन हाँ ये बात भी क्वांटाइज्ड। तो चार्ज आज क्वांटाइज्ड याद है, चार्ज को गन सकते हैं। तो सच में चार्ज को गन सकते हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि बहुत बड़े लेवल पर नहीं गन सकते हैं, छोटा सा लेवल पर गन सकते हैं, छोटे लेवल पर गन सकते हैं। तो छोटे लेवल का मतलब टी से नहीं, मतलब थोड़ा सा लेवल पर गन सकते हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग देखेंगे कि चार्ज को हम लोग कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चार्ज को कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चार्ज को समझने से पहले हम एक आपको अलग सा स्टोरी बताना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग हटते हैं और तब फिर चार्ज पर आते हैं। बिल्कुल आपको 100% समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें, बस टॉपिक पर ध्यान दें। तो हम एक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, किसी भी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो, किसी भी चीज का। तो लेट्स टेक, हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्लावर। क्या फ्लावर? फ्लावर का मतलब फूल, पुष्प। ठीक है, तो फूल का डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, तब डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फूल को कैसे बांट सकते हैं? तो फूल को बांट सकते हैं ऐसे कर दें, ऐसे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे करके बांट दें। तो कैसे हो गया? तब पुष्पों का रेखीय वितरण। अच्छा, पुष्पों का रेखीय वितरण। पुष्पों का रेखीय वितरण का मतलब क्या है? पुष्प है, छोटा छोटा फूल है, और उसको रेखा पर, एक लाइन पर, एक चेन बना दिए, माला टाइप का। ठीक है, बना रहे। अब दूसरा, पुष्प को लिए उठा लिए और चादर पर रख दिए। चादर पर रख दिए तो ऐसा एक चादर है। ठीक है, और चादर है, इस पर अगर रख दिए हम, ऐसे पुष्प रख दिए, पूरा का पूरा पुष्प रखा हुआ है। ठीक है, पुष्प रखा हुआ है, तो इसको पुष्पों का पृष्ठीय वितरण कहेंगे। पुष्पों का पृष्ठीय वितरण कहेंगे। ठीक है, और तीसरा देख रहे हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। एक डब्बा है, इस डब्बे में पुष्प रख दिए, पूरा फूल रख दिए, बाहर का ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 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 ही रख दिए। तो पुष्प जब रख दिए तो इसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम। तो इसको आयतन। तो पुष्पों का आयतनिक वितरण हो गया, आयतन से वितरण हो जाएगा, पूरा का पूरा भर भर कर बांट दिए। ठीक है, तो इसका मतलब 3 वितरण हो गया। तब 1 मार्क्स क्वेश्चन का। तब आपको ये सब आवेश पढ़ा रहे थे, पुष्प की बात कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बांटना होता है, बांटना होता है। ठीक है, और चार्ज तो चार्ज पढ़ा रहे हैं, पुष्प की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसी को समझना है। तो हम कह रहे थे ना, पुष्पों का रेखीय, पुष्पों का पृष्ठीय और पुष्पों का आयतनिक। बस यहाँ पुष्प के जगह पर, फूल के जगह पर आवेश लिख लीजिए, हो गया आवेश। आवेशों का रेखीय वितरण, आवेशों का पृष्ठीय वितरण, आवेशों का आयतनिक वितरण। तो आवेशों का वितरण कितना हो गया? 3। कौन कौन से? तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पहला है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज दूसरा है, अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज तीसरा है। तो 3 डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, और पहला डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे हम लोग आवेशों का रेखीय वितरण। तो आप चाहे तो अब हेडिंग दे सकते हैं, आवेशों का रेखीय वितरण। और आवेशों का रेखीय वितरण हेडिंग देंगे और देखेंगे कि हाँ, इसको कैसे आवेशों का रेखीय वितरण को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत आसान सा है, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, खूब अच्छा से इसको देखते हैं और याद हो जाएगा एक एक। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। तब हटा दीजिए और याद रखिएगा एक और चीज, ये जो था ना रेखीय वितरण, तो रेखीय वितरण का मतलब 1 डायमेंशन। आए जो था पृष्ठीय, तो 2 डायमेंशन का मतलब इसमें क्या होता है, तो इसको y कहते हैं और यहां पर x होता है, इधर में तो x। ठीक है, और जैसे ही वॉल्यूम का बात जो करते हैं हम लोग, तो वॉल्यूम का बात करते हैं तो ये 3D हो जाएगा, 3 डायमेंशन का वितरण है। तो 1D 2D और 3D हम लोग देखेंगे वितरण। ठीक है, तो पहला वितरण हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है,
देखते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, तो सुनिएगा, जब आवेश को, ध्यान से, चाहे तो आप लिख सकते हैं, जब आप, लिखने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा, खुद से लिख लेना, ठीक है। जब आवेश को किसी रेखा पर वितरित कर देते हैं, लाइन पर वितरित कर देते हैं, तो रेखा पर वितरित कर देते हैं, उससे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। अब कहिएगा, तो आपको एक मास्टरपीस डेफिनेशन हम बोल रहे हैं, किसी में भी यही डेफिनेशन उपयोग कर सकते हैं, बस डैश डैश हम बोल देंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आवेश को सुनिए लीजिएगा, जब आवेश को डैश डैश पर वितरित करते हैं तो डैश डैश वितरण कहते हैं, लिख सकते हैं। जब आवेश को डैश डैश पर वितरित करते हैं तो डैश डैश वितरण कहते हैं। तो लिखना कैसे है, तो जब आवेश को रेखा पर वितरण करते हैं तो रेखीय वितरण कहते हैं, जब आवेश को पृष्ठ पर वितरण करते हैं पृष्ठीय वितरण कहते हैं, जब आवेश को आयतन में वितरण करते हैं तो आयतनिक वितरण कहते हैं। तीनों का तीनों डेफिनेशन एक बार में ही, ठीक है। तो तीनों का तीनों डेफिनेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज समझते हैं कि क्या है। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले तो लाइन लेंगे हम लोग, लाइन पर क्या हो जाएगा, तो पूरा प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके लेंथ को हम क्या कह सकते हैं, एल कह सकते हैं। तो पूरा लेंथ इसका एल ले लेते हैं। और इस पर क्या वितरित हो चुका है, आवेश। तो यहीं पर एक और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो क्या कहते हैं उसको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सुन लेना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, सुन लीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है, अगर इंग्लिश में कहा जाए लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो रेखीय आवेश घनत्व इकाई लंबाई में मौजूद आवेश के परिमाण द्वारा, आवेश द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो इकाई लंबाई में, ध्यान से देखिए, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान से देखिए, इसको डिनोट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से। तो लेमडा बराबर क्या हो रहा है, तो लेमडा बराबर हो रहा है चार्ज लेंथ। तो लेमडा बराबर हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेमडा बराबर हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी को अगर हिंदी में कहें तो आवेश प्रति एकांक लंबाई। आवेश, अरे बहुत आसान है, बहुत आसान, फिजिक्स तो दुनिया का सबसे आसान है। घनत्व याद है, घनत्व वहां भी मास पर यूनिट वॉल्यूम से घनत्व पढ़ते थे जब बच्चा थे हम तब। अब तो बूढ़े को पढ़ना है, तो बूढ़े को क्या पढ़ना है, लेमडा। तो क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, आवेश प्रति एकांक लंबाई। अच्छा, कहते कि ठीक है सर, अगर यहां पृष्ठीय आवेश घनत्व रहता तब ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल, अच्छा आयतन रहता तो आवेश प्रति एकांक आयतन। तो बहुत आसान है सर, हाँ बहुत आसान है, हम कहां करें भारी। लेकिन देखते हैं, अब एक एक करके देखते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा, टॉपिक याद हो जाएगा। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है, तो चाहे तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, जब आवेशों को किसी रेखा पर वितरित करते हैं तो इसे आवेशों का रेखीय वितरण कहते हैं। उसके नीचे में लिख लीजिएगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, तो किसी एकांक में या आवेश प्रति एकांक लंबाई द्वारा रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं। आज दोनों लिख दिए, तो उसके नीचे में लिखेगा रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं, लेमडा से। लेमडा बराबर क्या होता है, तो चार्ज बाई लेंथ। अच्छा, तो चार्ज को क्या कहते हैं, तो चार्ज को कहते हैं Q बाई L।
अच्छा इसको ऐसे गुना कर देते हैं, नहीं गुना कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कैसे गुना कर देंगे, तो इधर गुना कर देंगे अगर, तो शायद आप लोग को याद हो कि Q और यहां क्या हो जाएगा लैम्डा L। कोई दिक्कत है, बहुत छोटा सा बात है। अच्छा इसका अगर पूछा जाए कि यूनिट ऑफ लैम्डा, तो यूनिट ऑफ लैम्डा क्या होगा, 1 मार्क्स है, ध्यान से देखना सब में 1 मार्क्स आते चलेगा। तो यूनिट ऑफ लैम्डा क्या होगा, तो यूनिट ऑफ लैम्डा, अच्छा तो लैम्डा यहाँ है, तो लैम्डा ऊपर में क्या है Q, तो Q को क्या कहते हैं कूलम्ब। ये कूलम्ब कैसे हो गया, अरे चार्ज का यूनिट है, हाँ ठीक। लेंथ का क्या होता है, तो मीटर। तो कूलम्ब मीटर, सेंटीमीटर इनवर्स मत पढ़ना, कूलम्ब मीटर इनवर्स। अब इसका एमएलटी बताना है आपको, क्या बता देना है एमएलटी या डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन ऑफ लैम्डा। ध्यान रखना हम एक ही लाइन लिखेंगे और इस पर सारा सब डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा देंगे। तो जैसे ही आप डायमेंशन ऑफ लैम्डा लिखिएगा तो कूलम्ब का क्या होता है, तो 80 होता है, और मीटर का क्या होता है, तो एल इनवर्स होता है। तो यहां क्या लिख लेंगे एम नॉट, अरे एम ना है, अच्छा इसमें एल है क्या, हाँ है, एल इनवर्स। टी है क्या, हाँ है, टी है, तो टी और ए हो गया, बस हो गया खत्म, बस इतना ही हो गया। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जब आवेश को किसी रेखा पर वितरित कर देते हैं, कितना बार रेखा पर वितरित कर देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, मान लो कि जू इसमें रहता है, इसमें जू यहां से रस्सी बांध के और उस पर चढ़ के जा रहा है, धीरे 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 जा रहा है, तो वो जो रेखीय वितरण हो गया है, ये जो हमारे पूरे माथे में घुस गया है, ऐसे इसमें पूरे घुस गया है, इसको पृष्ठीय वितरण कहेंगे। अच्छा पूरे पृष्ठ पर सरफेस में आ गया है, तो ऐसे ऐसे करके उसको निकाल दिया जाता है। और यही बात अगर पूरे एक डब्बा में इसको निकाल के आप भर दे, अच्छा मेरे माथे को फोड़ के अंदर पहुंच जाए, तो उसको आयतनी कहेंगे, आयतन में वितरित हो गया, ठीक है समझ में। अरे छोड़ो नहीं, छोटा छोटा चीजें। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल, लैम्डा इक्वल टू क्यू इक्वल टू लैम्डा है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जहां एक फिगर को बनाना वहां जरूर लिखना। तो हम एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, आप एक काहे अल्पांश लेते हैं, अरे छोटा सा देख रहे हैं यूनिट के लिए, देख छोटा सा देखें तो छोटा सा चार्ज आएगा, इसलिए छोटा छोटा बात करते, बड़ा बड़ा नहीं करते, छोटा छोटा बात करते। जब छोटे छोटे बात करेंगे तो छोटा छोटा चीजें होगा, छोटा छोटा नंबर आएगा, एक एक नंबर होगा, ठीक है। तो छोटे छोटे नंबर के लिए पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज। तो लैम्डा तो वही रहेगा, लेकिन हाँ छोटा सा लेंथ, अच्छा हाँ छोटा सा लेंथ। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मेरे पास एक ऐसा अरे देख रहे हो, टिक टिक टिक, इसमें कितना है तार लगा हुआ, 2 2 4 दिख रहा है ना, 4 है। तो अगर एक मान लो लेट्स टेक 1 मीटर में 4 है, तो 5 मीटर में कितना होगा, गुना नहीं करने आता तो छोड़ दो, लेकिन समझ रहे हो 1 मीटर में जब 4 है तो 5 मीटर में 20 होगा। तो वही बात है, यहां 4 हो गया, मतलब 1 मीटर वाला जो है, 1 मीटर वाला जो है उसको घनत्व कहेंगे, 1 मीटर वाला को क्या कहेंगे, घनत्व। तो वही लैम्डा 4। अब कै मीटर हम कह रहे थे 5, तो 5 होगा 20 नहीं, अब जितना बड़ा होगा, अब कहेगा कि जहां 1 मीटर में 4 था, हम कहेंगे 500 मीटर लीजिए, तो ठीक है तो गुना कर दीजिए, गुना करने में क्या दिक्कत है। तो ये हो गया क्या, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, कंप्लीट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज छोटे से लेंथ के लिए, तो इस लेंथ को कहेंगे यहां पर डीएल, याद रखिए छोटा सा लेंथ को डीएल कहेंगे। इसे कभी फोर्स भी निकाला जाता है क्यू नॉट, तो सिंपल सा चीजें हैं, जब क्यू निकाल चुका है तो फोर्स निकालने क्या दिक्कत है। तो अब लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस। हटा दे इसको, नहीं हटाएंगे, इतना ही पर समझा देंगे उसको, ठीक है। तो सरफेस, सिर्फ इसको हटाते हैं। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो आवेशों का पृष्ठीय वितरण। तब फिर डेफिनेशन कहिएगा,
तो जब आवेश को किसी पृष्ठ पर वितरित कर देते हैं, समान रूप से बांट देते हैं, ठीक है, तो उसे आवेशों का पृष्ठीय वितरण कहते हैं। अच्छा, तो आप कहेगा कि सर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का, तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या हो? सरफेस डेंसिटी, तो उसको क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व जो होता है ना, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे? सिग्मा से। तो जैसे ही सिग्मा से डिनोट कर लीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, बस यही। तो अब तक पृष्ठ आ गया, तो पृष्ठ आ गया। तो जब पृष्ठ पर वितरण देखेंगे तो इसका मतलब यहां लेंथ नहीं होगा, और लेंथ नहीं होकर क्या हो जाएगा यहां? तो लेंथ नहीं होकर यहां हो जाएगा आपका एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा। अच्छा, ये नहीं समझ आ रहा है, एरिया हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर चार्ज पर यूनिट। तो इसका मतलब क्या है? अरे डेफिनेशन है। क्या कहते हैं? तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल से परिभाषित करते हैं। आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल से पृष्ठीय आवेश घनत्व को परिभाषित करते हैं। अब आप कहेगा तो क्या चेंज होगा? तो और कुछ नहीं चेंज होगा, लेमडा हो जाएगा। लेमडा की जगह पर क्या हो जाएगा? अब सिग्मा हो जाएगा। और यहां पर ध्यान दो, तो यहां पर तो सिग्मा मतलब लेमडा की जगह पर सिग्मा, और एल की जगह पर क्या हो जाएगा? एरिया। तो चाहे तो एस से लिख सकते हैं, सरफेस हो गया। अब आप कहेगा यूनिट क्या होगा? अरे तो सरफेस का यूनिट ध्यान से देखिए, सरफेस एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, याद है ना? तो मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, हो गया मीटर स्क्वायर। अब कहेगा सर डायमेंशन भी चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होना है। तो क्या चेंज होगा इसमें? तो सॉरी L इनवर्स 2, तो यहाँ L इनवर्स 2 हो जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? L इनवर्स 2 हो गया। अब आप कहिएगा सर छोटा सा अगर ले ले तो छोटा सा लेंगे तो इसको ds कहेंगे, छोटा सा लेंगे तो ds कहेंगे। अरे छोटा सा लेंगे ना तो इसको ds कहेंगे। तो ds जब कहेंगे तो छोटा सा पर छोटा आवेश होगा, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? सिग्मा। कोई चीज चेंज नहीं की। क्यों नहीं चेंज किए? क्योंकि उसमें इसमें कोई अंतर नहीं है। आपको समझना यही है, बस एक बार समझें पूरा क्लियर। लेकिन देखना पूरा आप वीडियो, अभी नहीं कि वॉल्यूम वाला छोड़ दें, वॉल्यूम वाला देख लीजिएगा, और 1 मार्क्स है उसको अलग में लिख लीजिएगा, अलग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखिएगा तो 90 लाना है ना। तो इसलिए अब देखते हैं हम लोग सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से देखिएगा, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? तो चार्ज, तो जैसे ही वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो जब आवेशों को किसी आयतन में, इसको कहते हैं, एक और चीज याद रखिएगा, त्रिविमीय वितरण है। तो जब आवेशों को किसी आयतन में वितरित करते हैं, तो आयतन में वितरित करेंगे ना, तो उससे कहेंगे हम लोग कौन सा वितरण? तो आवेशों का आयतनिक वितरण। और आयतनिक वितरण में जैसे ही आप आइएगा तो एरिया की जगह पर अब हो जाएगा वॉल्यूम। एरिया की जगह पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। और याद रखिएगा वॉल्यूम वाले को इसको कहते हैं रो कहते हैं, ठीक है? तो सॉरी, इसके पिछले वाले में लेमडा ही लिख दिए थे हम लोग कि नहीं? हाँ, तो ये चेंज कर लीजिएगा, इसको रो कह लेते हैं। इसके पिछले वाले में सिग्मा होता है, ठीक है? तो जैसे ही आप देखिएगा तो रो क्या हो जाएगा? रो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो बराबर क्यू भी। रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी। रो बराबर क्या हो जाएगा? क्यू भी। और ये रो बराबर क्या, सॉरी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? तो रो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो यूनिट ऑफ रो कूलम्ब मीटर इनवर्स 2। अब कैसे? नहीं, कूलम्ब मीटर इनवर्स 2 नहीं। क्यों नहीं? तो क्योंकि वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का क्या होता है? तो जानते होंगे मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो मीटर क्यूब हो जाएगा।
और वॉल्यूम का एक बात समझिए, ध्यान से देखिएगा वॉल्यूम कैसे बनता है। यह है 3 डायमेंशनल, और 3 डायमेंशन में इसको ऐसे कर देते हैं, और ध्यान से देख लीजिए, हाँ ये है वॉल्यूम। इसका छोटा सा अगर भाग लेंगे तो छोटे से भाग को कहेंगे डीवी। तो जैसे ही आप डीवी कहिएगा तो डीवी कहिएगा तो यहाँ डीवी, और यहाँ क्या हो जाएगा रो, बस इतना ही सा चेंज। और यहाँ भी ध्यान रखिएगा कि क्यूब हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। कॉमन सा बात है। तो अगर आप चाहें तो पूरा का पूरा लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हम इसको लिख ही देते हैं, और इसका 1 मार्क्स क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में क्या होता है, तो जब आवेश को अच्छा प्लस वाला आवेश को ठीक है, जब आवेश को आयतन में वितरित करना है, अच्छा आयतन में वितरित करना है, तो जब आवेशों को आयतन में वितरित कर देते हैं तो इसे आवेशों का आयतनिक वितरण कहते हैं। अच्छा, तो आवेशों का आयतनिक वितरण कहते हैं, तो आवेशों का एक आयतनिक घनत्व है इसमें। तो आवेशों का आयतनिक घनत्व, जैसे वहां क्या था डेंसिटी ऑफ लीनियर चार्ज, तो यहां क्या है तो डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम चार्ज। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब हो गया चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में मौजूद आवेश द्वारा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को डिफाइन करते हैं, मतलब आवेशों के आयतनिक घनत्व को परिभाषित, ठीक है। तो जैसे ही उसको, तो आवेशों के आयतनिक घनत्व को सूचित किससे करते हैं, तो रो से। तो रो बराबर क्या हो गया, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अब जैसे ही आप देखिएगा तो रो के लिए, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो चार्ज को कहते हैं क्यू, अब वॉल्यूम को कहते हैं वी। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू इक्वल टू क्या हो गया रो वी। अब यूनिट ऑफ रो, तो यूनिट ऑफ रो क्या हो गया, तो कूलम्ब मीटर इनवर्स 3। अब उसके बाद तो यूनिट नहीं, अब डायमेंशन देखेंगे, तो डायमेंशन ऑफ रो, तो डायमेंशन ऑफ रो कितना होता है, तो डायमेंशन ऑफ रो के लिए जैसे ही चाहेंगे तो इसका हो गया 80 और इसका हो गया L इनवर्स 3। तो यहां पर चले जाएंगे तो M0 L इनवर्स 3 T A हो जाएगा। अब यही बात हम करते हैं कि छोटे से छोटा सा लेते हैं, तो छोटा सा पर लेंगे वॉल्यूम में, तो छोटे से वॉल्यूम में डीवी में लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डी क्यू, छोटा सा आवेश होगा, तो छोटा सा आवेश का मतलब क्या हो गया, तो डी क्यू बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा रो तो वही रहेगा और डीवी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया, तब हटा देते हैं, पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अब इस पर 1 मार्क्स क्वेश्चंस, तो 1 मार्क्स इसके क्वेश्चन है, तो जितने भी यूनिट हैं सबको याद कर लीजिएगा, जितने डायमेंशन है सबको याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, तो याद हो गया होगा अभी आप लोग को क्लास में ही, ठीक है। इसके 2 मार्क्स क्वेश्चन कौन रहा, तो 2 मार्क्स क्वेश्चन जो इसका डेफिनेशन होता है, जो हम समझा रहे थे, तो डेफिनेशन जब भी लिखिएगा तो उसके साथ यूनिट और डायमेंशन दोनों लिखते चलिएगा, फॉर्मूला लिखते चलिएगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, तो फॉर्मूला हम लेमडा के लिए देखेंगे, तो लेमडा बराबर क्या होता है, तो पढ़े हैं अभी आप, क्यू बाय एल। तो अगर क्यू दिया है, एल दिया है, तो आप रो बता सकते हैं। तो हम एक गिवन दे देते हैं, उसको आपको बनाना है। वेल लेंथ ऑफ अ वायर का मतलब एल इक्वल टू अगर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और Q इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻7 कूलम, लैम्डा बता देना। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ध्यान से देखिएगा एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और उसके बाद Q इक्वल टू क्या है, तो Q इक्वल टू है 9
मीटर सॉरी 9 नैनो कूलम। देन फाइंड क्या कर सकते हैं आप, तो इसमें सिग्मा फाइंड कर लीजिएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ क्या है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम 3 सेंटीमीटर, ओ सॉरी स्क्वायर होगा, यहाँ एरिया है। तो और क्यू कितना है, तो 5 माइक्रोकूलम। और यहाँ क्या निकालना है, तो रो। तीनों का तीनों क्वेश्चन बनाकर और आप व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसके पहले वाले सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये पूरा चैप्टर पढ़ाने का हम लोगों का। और अब अगला जो टॉपिक होगा, हम लोग अगला जो वीडियो अपलोड करेंगे हम, वो गॉस लॉ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, और उसका एक उपयोग। और गॉस लॉ पूरा क्लास में याद रखना। तो इसीलिए लेट्स टेक अ रेस्ट, आप आराम से स्टे होम कीजिए और देखिए अगला गॉस लॉ। तो मिलते हैं हम लोग गॉस लॉ में, और इस क्वेश्चन को बनाकर आप भेजिए, ठीक है।